इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला। ऐसे में हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ में कितनी चीज़ें होती हैं कि हमारा दिमाग कचरा हो जाएगा अगर दिमाग हर चीज़ को याद रखने लग जाए। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। अगर आप YouTube और Google पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि ये 3 टिप्स इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि इनको यूज़ करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी दोगुना मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल पेरेटो ने इस दुनिया को एक सिद्धांत दिया है जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल्स। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो दुनिया की हर वस्तु में हर जगह पर पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीज़ों पर फोकस करो, आपको 80% इन्हीं से मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए विल पेरेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और ज़मीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास में है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है और 80% कपड़े इस दुनिया के 20% लोग पहनते हैं। 80% शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया के 20% जमीन पर निकलता है। 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट ने किया है। और सिर्फ यही नहीं, यही आंकड़ा हमारे YouTube चैनल पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कहीं आप भी तो उन 80% लोगों में से नहीं हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है और यही नियम आपके एग्जाम में और आपके पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है। तो 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकालें और उसे पढ़ें और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती है। और आपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत कम है। और ये जो कम है ना, इसे बहुत अच्छे से करो। इसे इतना करो कि हर वक्त आपके माइंड में चलता रहे। और यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस स्टडी गुड। दोस्तों, मैंने भी कई बार ये गलती की है कि जितना पढ़ना होता है उससे हम कई गुना ज़्यादा पढ़ते हैं। उसका रिजल्ट यह होता है कि हमें जो याद रखना चाहिए वो भी हम भूल जाते हैं। हम अपने पिछले जन्म की यादों को भी भूल जाते हैं, जो उसके भी पूरे दिन में घटनाएं घटती है, जो भी समस्या जो भी होती है, अगर उसे याद रखना शुरू कर दे तो इंसान पागल हो जाएगा। एग्ज़ाम में वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप इस रूल्स को यूज़ करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है क्योंकि मैंने अपने लाइफ की ज़्यादातर पढ़ाई सुबह ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और वहीं दूसरी ओर एक और स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट है ना, ये ज़्यादा आउटकम दे पाएगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। सुबह के समय में हमारा कंसंट्रेशन सबसे पीक स्टेज पर होती है और सुबह के टाइम में जो कंसंट्रेशन होती है वैसा कंसंट्रेशन आपको दिन में शायद ही कभी मिल पाएगा। और सेकंड बेनिफिट ये है सुबह उठने का कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। इन्वायरमेंट में एक अलग ही साइलेंस होता है और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मजा ही कुछ और होता है। आप सुबह उठकर 3 घंटे पढ़िए और उसके बाद में पूरे दिन आधे से 1 घंटा भी पढ़िए तो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं,
लेकिन जो 3-4 घंटे की जो मेन पढ़ाई होती है कंसंट्रेशन के साथ, वही मेन पढ़ाई होती है। बाकी सब दिखावा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है, और न सिर्फ मोदी जी ने बल्कि हमारे शास्त्रों में भी यही बात कही गई है कि सुबह का टाइम हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस टाइम हम जो भी अपने ब्रेन में डालेंगे वह हमारे दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। ये था सेकेंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब जो लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट आप सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को बहुत ही इग्नोर करते हैं, और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं। इस बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी रेस्ट में निकल जाती है। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप खुद तय करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपको आपके अलावा कोई नहीं बता पाएगा। जितनी इम्पोर्टेंस हम पढ़ाई को देते हैं उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम एक दिन में जागते भी हैं और सोते भी हैं, तो उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो काम के बीच में रेस्ट भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, ये गलती बिल्कुल मत करना, अगर आपका मन एक बार पढ़ाई में लग गया तो लगातार पढ़े जा रहे हैं, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका बिल्कुल भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। रेस्ट लेने के बाद भी जब एक बार पढ़ाई में मन लग जाता है तो हम इतना पढ़ते हैं कि हम अपने दिमाग को ही पूरी तरीके से थका देते हैं। हालात ऐसी हो जाती है कि फिर से पढ़ने का मन नहीं करता। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका मन लगा, अब थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं अभी और पढ़ सकता हूँ, तो फिर उस फीलिंग को बनाए रखिए और रेस्ट लें, और दोबारा उसी फीलिंग के साथ में अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आप चाहें तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको जो भी काम करना है उस काम को 25 मिनट के 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और हर 25 मिनट के ब्लॉक्स में आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और 1 घंटा होने के बाद में आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है, और फिर से आपको यही सब करना है। और इस टेक्निक का यूज़ करके आप काफ़ी लंबे टाइम तक और काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और न सिर्फ स्टडी बल्कि आप अपने किसी भी काम में इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए प्ले स्टोर पर कई सारे एप्लीकेशंस हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या सीखा। हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, और उसके सॉल्यूशन के लिए हमने 3 पॉइंट लिखे थे, जिसमें से पहला है स्टडी लेस स्टडी गुड, सेकंड है स्टडी इन मॉर्निंग, और थर्ड है रेस्ट लेना। फर्स्ट पॉइंट में हमने 80-20 के प्रिंसिपल को समझा कि किस तरीके से आपको 80% रिजल्ट आपके अपने 20% काम से मिलेंगे, और साथ में हमने ये सीखा कि आपको फोकस करना चाहिए अपने 20% स्टडी पर, जो आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती है। सेकेंड पॉइंट था स्टडी इन मॉर्निंग, यानी सुबह उठकर पढ़ाई करो, और इस पॉइंट में हमने देखा कि किस तरीके से आप जल्दी उठकर हाई कंसंट्रेशन वाली स्टडी कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है स्टडी के बीच में ब्रेक लेना, और इस पॉइंट में हमने रेस्ट के इम्पोर्टेंट को जाना। जितना इम्पोर्टेंट जागना होता है उतना इम्पोर्टेंट सोना भी होता है। उसी तरीके से जितना इम्पोर्टेंट काम करना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट रेस्ट लेना भी होता है। और थर्ड पॉइंट में हमने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में जाना। जो भी आप करना चाहते हो उस काम को 25 मिनट के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, और 25 मिनट के बाद में 5 मिनट का रेस्ट लें, और जब पूरा 1 घंटा हो जाए तो उसके बाद में 15 मिनट का रेस्ट लें। और इस टेक्निक का यूज़ करके भी आप लंबे टाइम तक काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और दोस्तों, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया है तो अब भी आपके पास में टाइम है, क्योंकि किसी ने कहा है जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अगर आप अब भी शुरू करते हो और दिल लगाकर मेहनत करते हो तो अब भी आप कई लोगों से आगे निकल सकते हो। बस मेहनत खामोशी से कीजिए, इतनी मेहनत करो कि आपकी सफलता सुर मचा दे। बस वैसे भी बहुत टाइम निकल चुका है और एग्जाम बहुत नज़दीक है, और जब इतना कम टाइम बचा है तो बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए। अब बात आती है उन 80% लोगों की जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यूट्यूब पर आपको वीडियो फ्री में मिल रहा है
और सब्सक्राइब करने का भी आपको यूट्यूब आपसे पैसा नहीं लेते हैं, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है आने वाले टाइम में इससे भी अधिक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।